ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधुः साधुतादायिन् अतिनीचोच्चताकर आनमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरन्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। हमारे सारे श्रोताओं के चरणों में हमारा हार्दिक सादर प्रणाम। आज थोड़ा इधर उधर हुआ क्योंकि आज बारिश आ रही है झील में, तो हमने एक जगह सेटअप किया था और वहां से भागते हुए फिर दूसरी जगह जाना पड़ा। नहीं तो आप कहेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात के दिन जब भागवतम क्लास नहीं हो पाया। तो कल हम थे किस तरह से जब पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में गाय और धर्म का प्रतिनिधि बैल के रूप में आपस में सरस्वती तट पर चर्चा कर रहे थे, जहां धर्म रूपी जो बैल है वह पृथ्वी रूपी इस
गाय से उसके दुख का कारण पूछ रहा था और गाय जो है वो कह रही है, किस उद्देश्य से मैं यहाँ दुखी हूँ? तुम्हें देखकर, मेरे पुत्र को, मेरे बच्चों को देखकर, इस परिस्थिति को देखकर इस तरह से वर्णन हो रहा था। और आज और हमने देखा कि किस तरह जब ये वार्तालाप हो रही थी, उसी क्षण वहां महाराज परीक्षित का आना हुआ। तो अब इस अध्याय में, 17वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार, तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। किस प्रकार पहले भाग में महाराज परीक्षित तुरंत समझ जाते हैं एक योग्य राजा के रूप में और कली को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और धर्म से पूछते हैं उस बैल से कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, किस व्यक्ति ने तुम्हारा इस तरह से ये परिस्थिति बना रखी है। और 17 से 27 दूसरे भाग में गाय और बैल जो है हमारे दुख का कारण क्या है ये वो बताते हैं, कारण कौन है वो भी बताते हैं। तत्पश्चात तीसरे भाग में किस तरह परीक्षित महाराज ने बड़ी दक्षता के साथ कली को नियंत्रण किया और जब कली उनकी शरण आया तो किस तरह से उन्हें एक योग्य स्थान प्रदान किया। और तत्पश्चात अंतिम भाग में किस प्रकार परीक्षित महाराज ने शासन किया। इस तरह से ये मुख्य रूप से यह अध्याय में हम देख पाते हैं। तो पहले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित एक आदर्श राजा होने के कारण किस तरह से उन्होंने योग्य तरीके से कली को धमकाया। तो ये अध्याय शुरू होता है सूत गोस्वामी के वचनों से, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। तो तत्र गोमिथुनम, गाय और बैल दोनों को, गोमिथुनम हन्यमानम अनाथवत, वो व्यक्ति राजा के वेश में नृपलांछनम, नृपलांछनम मतलब नृप का वेश, राजा का वेश धारण किया हुआ व्यक्ति हन्यमानम अनाथवत, ऐसे उन्हें मार रहा था गाय और बैल को मानो उनका कोई नाथ ही नहीं हो, उसको छोड़ दिया गया हो, उसके कोई संरक्षक नहीं हो जिन्होंने छोड़ दिया हो उसे। दंड हस्तम, हाथ में एक बहुत बड़ा लाठी लिए बुरी तरह से वृषलम, उस बैल को 3 पैर तो उसके तोड़ दिए थे, एक पैर पे वो लड़खड़ा रहा था, उसको उसने मारने का प्रहार कर रहा था। तो इसके तात्पर्य में देखिए, ये पूरा भागवतम एक समुद्र जैसा है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये बड़ा समुद्र जैसा है और हम उस समुद्र के तट पर खड़े हैं। तो हर एक प्रसंग भागवत का एक एक लहर जैसा है, एक एक जो श्लोक का समूह है वो एक एक लहर जैसा है और एक एक प्रसंग में भी एक प्रकार का विषय उभर आता है। और जब वो उभरता है तो पूरे सिद्धांत के दृष्टिकोण से उस विषय को किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किस तरह से उसको उतारना चाहिए, ये भागवत में बहुत सुंदर से वर्णन होता है। तो इस प्रसंग में, आज के जो प्रसंग में, एक आदर्श राजा, राजनीतिक दृष्टिकोण
व्यक्तिगत रूप से राजा को कैसे होनी चाहिए और सामूहिक रूप से उसे राज्य कैसा चलाना चाहिए, योग्य राजा कौन है, राज्य कैसा होना चाहिए, उसका व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, इस विषय पे बहुत ही गहराई पर चर्चा हुआ है और श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे आचार्यों का जो तात्पर्य है उसको निचोड़कर हमारे लिए योग्य आज की स्थिति में कैसे लागू हो सकता है उसका वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा इस संसार में हम समृद्धि, भौतिक रूप से समृद्धि हो और आध्यात्मिक रूप से प्रगति भी हो। ये मुख्य उद्देश्य है भागवतम का। मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। मनुष्य जीवन मिला है पर इस भौतिक संसार में इसका पूरा लाभ लेके जीवन को सफल करो। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो यहां एक चीज बताते हैं कि नृप लांछनम। नृप लांछनम का मतलब है दुर्भाग्यवश कलयुग में प्रायशः सभी नेतृत्व करने वाले राजा या शासक, प्रशासक, वो वैदिक संस्कृति से अपरिचित, स्वार्थी, अयोग्य, अप्रशिक्षित, नीच पुरुष। नीच यानी अपने इंद्रियों और मन को संतुलन नहीं किए हुए, योग्यता नहीं प्राप्त किए हुए उस पदवी को धारण करेंगे और राज्य करेंगे। और इसीलिए इस कलयुग में ये सारी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आएंगी। ये एक। और अगर ऐसे अयोग्य, अप्रशिक्षित व्यक्ति अगर ऐसे महत्वपूर्ण पदवी को स्वीकार करे तो क्या होगा? प्रमुख कार्य यही होगा कि नादान पशुओं की हत्या खास करके गायों और बैलों की करेंगे। और हम देखते हैं कि आज ये कत्ल खाना जो है ये भर भर के हो रहा है। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा है कि ऐसा आंदोलन होते हैं और फिर भी वो दब जाते हैं और परिस्थिति इस तरह से ही रहती है। तो वो संस्कृति, वैदिक संस्कृति को नहीं जानते, प्रामुख्यता नहीं देते और इसीलिए स्वाभाविक रूप से आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तो अगर आर्थिक स्थिति के रूप में अगर ये गाय का रखना, बैलों का रखना उपयोगी है तो तब तक रखो, और जब वो नहीं है तो उसे हम भेज देंगे। तो इस तरह से बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण वाले, सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण को ही सुख और समृद्धि का कारण समझने वाले लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहते हैं तथाकथित वैश्य, और यहां जो अनाथवत, देखिए एक एक शब्द का भी अनाथवत, सारे पशु अनाथवत, मानो कोई नाथ ही नहीं है। सही रूप में देखा जाए तो वैदिक संस्कृति में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्यों का कर्तव्य था कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य। गोरक्ष वो लोग भी लालच के कारण, तो वैदिक संस्कृति को न जानने के कारण, आर्थिक दृष्टिकोण को ही देखते हुए, बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से जब वो निरुपयोगी हो जाएंगे तो वो अनाथ जैसे उसे छोड़ देंगे। और ऐसे क्षत्रिय जो तथाकथित क्षत्रिय हैं वो कत्ल खाना खोलेंगे, तो दोनों का एक दूसरे का लाभ हो। हाँ, तो तथाकथित वैश्य इन पशुओं को छोड़ देंगे और तथाकथित जो क्षत्रिय है, शासक हैं, वो ऐसे कत्ल खाना को ये लोग भेजेंगे और लोग उसको लाभ उठाएंगे उसका। इस तरह से परिस्थिति एक श्लोक के अंदर इतना सारा सिद्धांत और दृष्टिकोण एक श्लोक में प्रदान किया गया है। अगर गहराई में जाएंगे तो इसीलिए प्रभुपाद का एक नियम था कि हर मंदिर में श्लोकों की विस्तारित रूप से चर्चा हो। एक तो संस्कृत भाषा
दूसरा, उस भाषा के द्वारा जो संस्कृति है, उसको जानेंगे, सिद्धांत को जानेंगे, जीवन की आध्यात्मिक प्रगति होगी और किस तरह से रहना है संसार में ताकि समृद्धि भी हो। इसको संतुलन करने का जो नित्यम भागवत सेवया सुंदर तरीके से। खैर, क्योंकि हम आज अभी थोड़ा विस्तारित रूप से एक-एक पूरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा अ, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्द आगे बढ़ेंगे। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र प्रदाहताम विवत्साम अश्रुवदनाम क्षामाम यवसम इच्छतीम। यद्यपि गाय उपयोगी है, धर्म दुघाम, धर्म दुघाम मतलब गाय से धर्म को हम ले सकते हैं, धर्म को प्रदान करने वाली। गाम च धर्म दुघाम, दीनाम, बड़े दीन स्थिति हो जाएगी उसकी। भृशम शूद्र पदाहताम, उसके पैर पर बार बार ये शासक लोग उस पर प्रहार करेंगे। विवत्स अश्रुवदनाम, उसके वत्स उससे छीन लिए जाएंगे, उनके बछड़ों को उससे छीन लिया जाएगा। और प्रभुपाद लिखते हैं, किस लिए छीन लिया जाएगा उसका तो हम वर्णन भी नहीं करते, गाय के बछड़ों को क्यों वो उससे अलग कर देते हैं। अश्रुवदनाम, और बेचारी वो हमेशा रोती रहेगी। क्षामाम यवसमिच्छति, और लालायित होगी कि कुछ तो कम से कम घास मिले मुझे खाने के लिए, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। और इसमें कहते हैं प्रभुपाद जी कि दूसरा लक्षण जो कलयुग का होगा कि धर्म का मूल जो तत्व है, जो कमल जैसे ये तीसरा है, सॉरी, हाँ, फिर इस परिस्थिति को देखकर फिर गाय की परिस्थिति ऐसी होगी। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि बैल की परिस्थिति क्या होगी। हाँ, वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानम पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। एक मिनट, थोड़ा ये तो अभी यहाँ लाइट चला गया है, तो अच्छा है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो भी चलेगा, आप श्रवण कीजिए क्योंकि भागवत को श्रवण करना चाहिए। शायद भगवान की इच्छा है कि आप कानों के द्वारा भागवत का श्रवण करें, आंखों के द्वारा नहीं। तो यहाँ वृषम मृणाल धवलम, मृणाल यानी कमल, मृणाली, कमलिनी ये नाम होता है स्त्रियों का। वृषम जो बैल था, मृणाल धवलम, कमल जैसा सफेद बैल, मेहंतम इव बिभ्यतम, तो मेहंतम मानो बिभ्यत, इतना डरा हुआ था कि मलमूत्र विसर्जन कर रहा था वो। वेपमानम पदैकेन सीदंतम शूद्र ताड़ितम, और वो ताड़ित होकर, बहुत मतलब भयभीत होकर, ताड़ित होकर वो मलमूत्र विसर्जन कर रहा था। यानी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि धर्म के मूल तत्व जो कमल जैसे सफेद हैं, उस पर तथाकथित क्षत्रियों का आक्रमण होगा। धर्म के तत्व के ऊपर यह आक्रमण होगा, और धर्म निरपेक्षता के नाम पर, सेक्युलरिज्म, इसके नाम पर धर्म के मूल तत्वों को मारने का प्रयास होगा, क्योंकि स्वतंत्र हो जाएगा। अगर धर्म है यानी आप भगवान को स्वीकार करेंगे, तभी धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का बनाया हुआ नियम धर्म है। और इसीलिए धर्म निरपेक्षता के नाम पर
धर्मों के तत्व को मूल से ही निकालने का प्रयास होगा, ताड़ित करेंगे उसको किसी न किसी तरह से, और धर्म के पालन करने वालों की स्थिति ये बैल जैसी हो जाएगी। बहुत कम होंगे, पदई के न मतलब 1/4 लोग ही धर्म का पालन करने वाले होंगे, वो भी भयभीत होंगे, थरथरा रहे होंगे, और वो भी ताड़ित होंगे। कितना सत्य है, आज की परिस्थिति हम अगर देखते हैं तो पूरे विश्व भर में कहीं भी आप देखेंगे, धर्म का नामो निशान धीरे 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 नहीं हो रहा है, मानो नहीं है, इस तरह से हो रहा है। और अ, आगे बढ़ते हैं। और जब परीक्षित महाराज ने ऐसी गाय की परिस्थिति और ऐसे बैल की परिस्थिति को देखा, तो तुरंत गरजते हुए गहरे ध्वनि से परीक्षित महाराज उसे बड़े जोर से कहने लगे कि अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष या राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों में तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि तुम वेश के रूप से तो तुम राजा बन के बैठे हुए हो, पर तुम्हारे कार्य द्विज, ज यानी जन्म लेना, द्वि यानी दूसरा, द्विज। तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से किसी को कुछ संस्कार नहीं होता है। बच्चा, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, पर जन्म लेता है, तो उसे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कुछ नहीं मालूम। तो जन्मना जायते शूद्र, शूद्र का मतलब है असंस्कृत। संस्कारात भवे द्विज, संस्कार के द्वारा वो द्विज बनता है। द्विज यानी दूसरा जन्म मिलता है। हाँ, जब उसे गुरु उसके पिता बनते हैं और वेद उनकी माता बनती है, तब वो जाके वेदों को सीखता है, गुरु के निर्देशन में उसको समझ के उतारता है, तब वो द्विज बनता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहते हैं। और अद्विज, और तुम्हारा व्यवहार शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, और इसीलिए तुम, हालांकि, तो कली का मुख्य लक्षण होगा पैकेज इंडस्ट्री, नो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में उसमें कुछ नहीं रहेगा, और पैकेजिंग एकदम सुंदर रहेगा। ब्राह्मणम सूत्र में वही, ब्राह्मण जो है वो केवल धागा पहनने से ब्राह्मण बन जाएगा, इस तरह से ये परिस्थिति वहां की होगी। तत्पश्चात आगे कहते हैं कि छठा श्लोक बड़ा सुंदर है। यस्तुम कृष्णे गते दूरम सगांडी व धन्मना, कहते हैं कि अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से तात्पर्य में लिखते हैं, जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, जैसे कैकेयी ने रामचंद्र जी को बहिष्कार कर दिया, इस तरह से जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत पशुवध केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। कितना सुंदर तात्पर्य। रहस्य, रहस्य मतलब एकांत में जाकर वो काम कर रहे हैं, छिप छिप कर इस तरह से मारा जा रहा है। कभी वहां का एक बार किसी ने वीडियो, जहाँ होती है इस कत्ल खानों में, तो ऐसी जगह में किया जाता है जहां किसी को पता भी ना लगे। तो जब
भगवान को ही देश निकाला दे दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। हाँ, तो एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य प्रवचन में कह रही थी प्रवचन में कह रहे थे कि जब सीता माता, हाँ, सीता भक्ति का प्रतीक यहाँ उस उदाहरण में दे रहे थे वो। कह रहे थे जब सीता ने राम को भेज दिया उस हिरण के पीछे, तो राम चले गए और फिर उस हिरण के चिल्लाने पर, मृग के चिल्लाने पर लक्ष्मण जी को उनके पीछे भेज दिया। तब रावण आके सीता जी का अपहरण कर पाया। तो इसी तरह से वह कह रहे थे कि जब हमने भगवान को धीरे 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 हमसे, हमारे हृदय से, हमारे जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारे हमारे समाज से, हाँ, हमारे देश से धीरे धीरे निकाल रहे हैं, भगवान को दूर कर दिए, तत्पश्चात गुरु को भी, उनके प्रतिनिधि को भी दूर कर दिए, उनका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहा, तो निश्चित रूप से हम कली, साक्षात रावण के रूप में कली के हम चंगुल में आएंगे ही, क्योंकि हम निस्सहाय हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर उदाहरण था वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां भगवान, तुमको लग रहा है, परीक्षित पूछ रहे हैं, तुमको लग रहा है कृष्ण चले गए और उनके पीछे गांडीवधारी अर्जुन चले गए, तो तुम समझते हो तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं बोलते मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। तत्पश्चात अब वो तुरंत अच्छा, राजा सजा देने के पहले पहले पूछता है, भाई किसी को भी सजा नहीं दे सकते ना, पता करना पड़ता है कि योग्य व्यक्ति है क्या ये सजा के लिए। सही में उसने अगर अत्याचार किया है तो उस व्यक्ति को ही दंड देना चाहिए, किसी नादान व्यक्ति को दंड नहीं देना है। तो अब वो धर्म की ओर मुड़ते हैं, उस बैल की ओर, और बैल से पूछते हैं, क्या तुम इतने सुंदर कमल के फूल जैसे, मृणाल कमल के जैसे धवल या बहुत ही सफेद दिख रहे हो, क्या तुम कोई देवता हो जो इस रूप में आए हो? कुरुओं के राज होते, कुरुओं के राजा होते हुए आज तक कोई ऐसा व्यक्ति को मैंने नहीं देखा कुरु के राज्य में, कुरुवंश के राजाओं के राज्य में मैंने कभी ऐसा दुखित व्यक्ति नहीं देखा। यानी परीक्षित महाराज के समय तक ऐसा दृश्य का विचार करना भी अकल्पनीय था, असंभव। और फिर कहते हैं 9वें श्लोक में, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें इस तरह रोने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत नहीं। देखिए, ऐसा विश्वास दिलाने वाला अगर कोई नेता हो तब जनता सुखी हो सकती है। हाँ, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, वो विश्वास दिला रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 10वें और 11वें श्लोक में कहते हैं, एक कर्तव्य के रूप में राजा का कर्तव्य बता रहे हैं, मैं सब प्रकार के प्रजा का जो भी दुख है, समस्याएं हैं, उसको मैं निश्चित रूप से मैं दूर कर दूंगा। और फिर कहते हैं, बताओ तुम्हारे जो 3 पैर तोड़ दिए गए हैं, ये करने वाला कौन है, वो अत्याचारी कौन है? और फिर 13 से 15वें श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज कहते हैं, वो अपराधी कोई भी क्यों ना हो, यहां तक कि देवता भी क्यों ना हो, उसे मैं पकड़ कर लाऊंगा और उसे सजा दूंगा, निश्चित रूप से मैं दंड दूंगा। कितना आत्मविश्वास, ऐसी योग्यता थी राजाओं में
क्षत्रिय, ये क्षत्रिय शब्द आता है क्षति त्रायते इति क्षत्रिय। क्षति यानी नुकसान, हानि। त्रायते मतलब बचाना। हानि से जो व्यक्ति बचाता है वो क्षत्रिय है। हानि न केवल भौतिक समृद्धि या धन का हानि, बल्कि मनुष्य जीवन का हानि। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार। तो उस में जो भी बाधा आए धर्म में, उसको धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, ये भगवान का कार्य है और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में एक योग्य राजा का भी यही कार्य। क्षति त्रायते इति क्षत्रिय। और सबसे बड़ा बाधा है कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येनम यह वैरिणम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो इसके प्रभाव से बचाना और ऐसा एक संस्कृति निर्माण करना, ऐसा एक वातावरण निर्माण करना, ऐसा सुविधाओं को प्रदान करना जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सारे सुविधाओं हो और उसकी सारी बाधाएं दूर करना, ये क्षत्रिय का मुख्य कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है लोगों का संरक्षण और वैश्य का कार्य है पशुओं का संरक्षण, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। तो इस तरह से अगर योग्य क्षत्रिय हो, योग्य वैश्य हो, तो फिर भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। और इसीलिए कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जैसे परीक्षित महाराज के जन्म के समय उन पटु ज्योतिषियों ने बताया था कि शत्रुओं को सजा देने में शेर जैसा होगा। आपको याद होगा, शेर अगर एक पीछे भागता है तो जब तक उसको पकड़ता नहीं है तब तक वापस नहीं आता हो। तो परीक्षित महाराज सीधे तलवार उठाते हैं, कोई भी क्यों ना हो। देखिए कितना आत्मविश्वास, और सिर्फ वचन नहीं, कम करके भी दिखाने वाले थे। तो कर्तव्य राजा का क्या होता है, 16वें श्लोक में बताते हैं कि राजा का मुख्य कर्तव्य है जो शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण, ऐसी परिस्थिति का संरक्षण, और जो भी शास्त्र के मार्गदर्शन के विरुद्ध जा रहे हैं उनको सजा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो। और इसीलिए यहां परीक्षित महाराज वो दर्शा रहे हैं। तो 17वें श्लोक में बैल कहता है कि आपके शब्द मुझे इतना अभय प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके केवल शब्द सुनकर मैं निश्चिंत हो रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सुरक्षित हूं। और हे राजन, जहां तक किस व्यक्ति ने मुझ पर यह अत्याचार किया है, मेरे दुख का जो कारण आप पूछ रहे हो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो प्रसंग है ना, ये सेक्शन 17 से 21 बहुत ही सुंदर है। कृपया समय मिले तो थोड़ा गहराई में इसका अध्ययन कीजिए। कभी हम पर कुछ कष्ट आते हैं तो हम लोग तुरंत उंगली दिखाते हैं, ये मेरे कष्ट का कारण है, ये व्यक्ति मेरे कष्ट का कारण है, ये वस्तु मेरे कष्ट का कारण है,
ये परिस्थिति मेरे कष्ट का कारण है। कोरोना मेरे सारे कष्ट का कारण है। इस तरह से परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति को हम उँगली दिखाने में बहुत हम माहिर हैं। हाँ? तुरंत हम अपने सारे कष्टों का, दुःख का कारण तुरंत हम दूसरों को दिखाने के लिए उत्सुक हैं। पर यहाँ ये बैल जो धर्म का प्रतीक है, वो कहता है कि मैं विचार कर रहा हूं, पर मेरे इस कष्ट का जो कारण है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अलग अलग सैद्धांतिक दार्शनिकों अलग अलग कारण बताया है। कोई कहता है कि जैसे यहाँ 19 और 20 श्लोकों में अलग अलग जो अ, अ, दार्शनिक हैं उनका क्या कहना है। आपको मालूम होगा कि भारत में षट दर्शन, दर्शन मतलब देखना, देख के समझना ना कौन कारण किस चीज का है। तो ये दर्शन शास्त्र प्रमुख रूप से 6 हैं। तो कणाद का वैशेषिक दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, गौतम का तर्क शास्त्र दर्शन, जैमिनी का कर्म मीमांस दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन और व्यासदेव जी का वेदांत दर्शन। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई तुम खुद ही जवाबदार हो, आत्मा ही सब चीज का जवाबदार है, और कुछ है ही नहीं संसार में, आत्मा ही सब चीज का जवाबदार है। तुम ही तुम्हारे सारे कष्टों के कारण हो। कोई कहता है कि नहीं नहीं, ऊपर वाला, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और इसीलिए दैवम जो है वही सबका कारण है, विधाता दैव। तो कोई कहता है आत्मानम, खुद ही व्यक्ति जवाबदार है। कोई कहता है कि दैव उसका जवाबदार है। कोई कहता है कि कर्म, एक व्यक्ति के कर्म ही उसे वापस आते हैं। दशम स्कंद में जब गोवर्धन लीला का प्रसंग आता है तो भगवान कुछ क्षणों के लिए इस सिद्धांत का निरूपण करते हैं और कहते हैं नंद महाराज को, क्यों गोवर्धन पूजा हमें करना चाहिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इंद्र की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र हमें बारिश देता है, जिससे घास उगता है, जिससे हमारे हम गाय चराते हैं, क्योंकि हम मुख्य तो हम ग्वाले हैं, हमें गाय का, तो इसीलिए हमको इंद्र का पूजा। बोले नहीं नहीं नहीं। और कुछ समय के लिए कृष्ण एक कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, हमें अपना कर्म करना है बस। अगर कर्म हमने सही तरह से किया, अगर भी भगवान है, समझ लो कोई ऊपर है, बादलों के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम कर्म करेंगे तो वो फल देना ही पड़ेगा। यानी अगर कोई परम शक्ति है तो वो भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ही उसको भी काम करना है। ये सिद्धांत है, सूक्ष्म सिद्धांत है वहां उनका, कि भगवान भी अगर है वो भी कर्म से बद्ध है, वो भी बंधन में है, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इस तरह से कोई कहता है कि कर्म ही हमारे दुखों का, कष्टों का कारण है। और कोई कहता है कि स्वभाव, हमारा स्वभाव ही ये कारण है। और स्वभाव कैसे बना? कुछ कार्यों के द्वारा हमारा एक स्वभाव बन गया है। और इस तरह से फिर कहते हैं अप्रतर्क्यात अनिर्देश्यात। अंततः कहता है, कि तर्क के द्वारा भी कभी नहीं जा, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्न। तो तर्को अप्रतिष्ठो, हर एक व्यक्ति, अलग अलग दार्शनिक हमारे सुख और दुखों का अलग अलग कारण देते हैं। श्रुतयो विभिन्ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड, उपासना कांड, बहुत सारे हैं शास्त्र में भी।
नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। हर एक मुनि का, चारवाक मुनि का तो अपना ही सिद्धांत है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना, हर एक दार्शनिकों का अपना अपना सिद्धांत है। सो मेनी इजम्स, दिस इजम दैट इजम। तो नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। तो अनिर्देश्यम, अतर्क्यात, अनिर्देश्यात, यानी शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता, कल्पना के द्वारा सोचा नहीं जा सकता। और इस तरह से, और बाद में ये बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। धर्म खुद भ्रमित हो गया है और कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम, आप ही निर्णय लीजिए कि मेरे सारे दुखों का कौन कारण है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिक से भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तत्पश्चात कहते हैं हाँ, अतः हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर आप निर्णय करें। यानी एक रूप से परीक्षित महाराज की ये परीक्षा है कि सही में तुम अगर राजर्षि हो तो मेरे बिना बोले तुम पता कर लोगे कौन कारण है। तो अब परीक्षित महाराज की परीक्षा, और परीक्षित महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तीर्ण होते हैं इस परीक्षा में। क्यों? क्योंकि वो है राजर्षि, बाहर से राजा और अंदर से ऋषि हैं वो। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनकादि ऋषिगण, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना कुछ किसी त्रुटि या खेद से उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। क्यों संतुष्ट हुए? बोले, निश्चित रूप से ये व्यक्ति धर्म को जानता है। धर्म को जानने वाला कभी किसी और को उंगली उठाकर अपने सारे समस्याओं का कारण नहीं बताएगा। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, शास्त्रों का ज्ञाता। शास्त्र में यह भी वर्णन है कि जो व्यक्ति अपने समस्याओं का कारण ये है बोल के एक उंगली दिखाता है, जो व्यक्ति कष्ट का कारण उसे लगता है, जिसके प्रति उंगली दिखाया है, उसको जो पाप लगता है उतना ही पाप इस व्यक्ति को भी लगता है दूसरे में उंगली दिखाने का। पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं? अगर मुझे किसी ने मारा और मैं उसके ऊपर उंगली दिखा रहा हूं, इसने मुझे मारा, तो जितना पाप उसको मुझे मारने में लग रहा है उतना पाप मुझे लगेगा उसे उंगली दिखाने में। श्रील प्रभुपाद कहते थे, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा, डू नॉट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर, तुम्हारे कर्म। दूसरे जगह एक वर्णन आता है, पूर्व जन्म कृतम पापम पुत्र रूपेण प्राप्य थे। पिछले जन्म का पाप कर्म पुत्र के रूप में आ जाता है कभी कभी, जो तुम्हारे ही कमाया हुआ। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि शत्रु को अगर आपने किसी से उधार लिया और नहीं चुकाया वो व्यक्ति आपका पुत्र बनकर आएगा और एक एक पैसे का चुकाएगा वो। और इतना ही नहीं, आपको इतना तकलीफ देगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते। गरम रोटी मुंह में डाल लिए चबा नहीं सकते, थूक नहीं सकते, इस तरह की परिस्थिति हो जाती है। तो डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। दूसरे लोग एक साधन बन जाते हैं। भगवान भी भगवत गीता में 2 कारण बताते हैं, मुख्य रूप से 5 कारण बताते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, शास्त्रे कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। अधिष्ठानम, स्थान, स्थान का प्रभाव, कर्ता करने वाला, करणम साधन, और प्रयास चेष्टा,
और दैवम चैवात्र पंचमम। तो सवाल ये उठता है कि महाराज वो छोड़ा, भी बताओ कौन है, कौन भी बताओ पहले। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो है कौन? सबके पीछे एक ही कारण है, सर्व कारण कारणम। मूल रूप से कारण तो एक ही है, और इसीलिए, और वो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और इसीलिए एक भक्त जो है, दोष देने के बदले अपने आप में वो दोष ढूंढता है, और प्रभु की कृपा को वो जिस रूप में भी आए उसे स्वीकार करता है हृदय से, और बाहर की परिस्थिति के अनुसार डूइंग द नीडफुल, जितना जरूरी है वो कार्य करता है। बाह्य रूप से उसकी प्रतिक्रिया जो करना है वो करता है, पर अंदर से इस चीज को कैसे देखता है? तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधानमस्ति जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय वाक। जब अच्छे दिन आते तो बोलते मेरे योग्य नहीं है प्रभु, आपकी कृपा है। और जब बुरे दिन आते तो बोलते इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा आना चाहिए था, मैं इतना पापी हूं, और आप मुझे एक छोटा सा एक सैंपल दे रहे हो। और हर परिस्थिति में कृतज्ञता पूर्वक, दोष न देते हुए, जवाबदारी लेते हुए, यथा योग्य जो प्रतिक्रिया दिखाना है दिखाता है बाहर से, बट अंदर से समझता है। इस तरह से ये एक बहुत ही सूक्ष्म और चर्चा करने योग्य सिद्धांत है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, पर सार में इस तरह से हमको ये समझना है। और तब राजा कहते हैं, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधर्मिक कर्मों के अपराधी के लिए गंतव्य वही है जो अपराधी की पहचान करने वाले की है। जो उंगली दिखाता है उसको भी उतना पाप लगता है जिसके प्रति उंगली दिखा रहा है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। राजर्षि परीक्षित इतने उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं ना, तुरंत पहचान लिए कि तुम और कोई मामूली बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म स्वरूप हो। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द की चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। और फिर कहते हैं परीक्षित के ये देखिए, बैल भी जो धर्म है वो भी भ्रमित हो चुका गया था। उसने परीक्षित महाराज को बोला, आप निर्णय लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यानी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धार्मिक लोग भी एक बहिरंग शक्ति, मम माया दुरत्यया, माया की शक्ति के द्वारा, और दूसरा कलयुग के प्रभाव के द्वारा कारण को ढूंढ निकालने में निस्सहाय अनुभव करते हैं, नहीं कर पाते, निश्चित नहीं कर पाते कि वो कारण क्या है। ये कलयुग की परिस्थिति होगी कि धार्मिक लोग भी इन इतने सारे दर्शन शास्त्रों में फंस जाएंगे, नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, और माया की शक्ति 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और दूसरा कलयुग का प्रभाव, इसके कारण ये सब परिस्थिति होगी। पर परीक्षित महाराज तो भ्रमित नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो राजर्षि थे। तब वो कहते हैं 24वें श्लोक में कि मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी स्थिति का कारण क्या है। और 24वें श्लोक में कहते हैं, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मम शौस्त्रयो भग्ना स्मयसंग दैवस्तव, के सतयुग में तुम्हारे चारों पैर
तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वव्यापी अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। अब उन्हें अभी डायग्नोसिस दे रहे हैं कि तुम्हारे 4 पैर थे, सत्यम, शौचम, तपह, दया। और शौचम, तपह और दया धीरे धीरे अब कट गया है। तपह, शौचम, दया घट गया है। अब एक पैर पर तुम लड़खड़ा रहे हो और वो है सत्यम, और उस पर भी प्रहार हो रहा है। हाँ? इति पादाः कृते कृताः। और ये जो तुम्हारे पैर पर प्रहार कर रहा है वो कली है। कली जो है वो तुम्हारे अंतिम पैर पर भी प्रहार कर रहा है। और मैं समझता हूं कि तुम क्यों दुखी हो, क्योंकि जब भगवान पदार्पण किए थे इस पृथ्वी पर, तब पृथ्वी के बोझा को निकाल दिए थे। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की मतलब चारों पैर को अच्छे तरह से पुष्ट करके गए थे वो, हृष्ट पुष्ट थे तुम। और अब उनके चले जाने के पश्चात पृथ्वी अब नीच कुल के लोगों के द्वारा शासित किया जा रहा है। और इसीलिए अब उस भविष्य की स्थिति को देखकर तुम बहुत दुखी हो, ये मैं समझ पा रहा हूं। और फिर गरजते हुए बादलों के जैसे गंभीर आवाज में वो ललकारते हैं, बोले निश्चित रूप से मैं तुम्हारा वध करूंगा, और अपने तलवार निकालते हैं। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं 28 श्लोक के इसमें, कि जस्ट बिकॉज कलयुगा हैज कम। तो परीक्षित महाराज बोल सकते थे, अरे अरे अच्छा अच्छा कलयुग है, ये कलयुग ही ऐसा है, इसीलिए चुपचाप बैठ नहीं सकते हम लोग। कोई राजा है, कोई शासक है, कोई नेता है, वो ये नहीं कह सकता अरे ये सब कलयुग का प्रभाव है, ये तो भगवान की इच्छा से कलयुग आया हुआ है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं। तो आदर्श एक राजऋषि का कर्तव्य क्या है ये दिखा रहे हैं। बल्कि वो के लिए बैठना नहीं चाहिए, बल्कि बड़े सतर्क से देखते रहना चाहिए, सतर्क होकर, और तुरंत जहां भी वो नजर आया उसे काट डालने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले अध्याय में भी प्रभुपाद कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमारी जवाबदारी है। देखिए, कली पूरे विश्व में आया हुआ है, ये कलियुग है, उसका युग है ये, भगवान ने उसको अनुमति दी है, राजा समझ गए इसीलिए उसको स्थान दिए। पर कलयुग है, इसीलिए हम निराश होकर या निष्क्रिय होकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भगवान ने कलयुग के युगावतार के रूप में हमें वो शक्ति भी प्रदान की है। और भागवत के अंत में बताया, जैसे बोले ना, कृष्णे सुधाम अपगते धर्म कलौ नष्ट दृशामेश पुराण, जिस दिन कृष्ण गए वो भागवत आया। और भाग में का अंतिम श्लोक है कि जहां जहां कली का प्रभाव है वहां नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुखाम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। तो कलयुग में नाम के रूप में भी भगवान अवतरित हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर वो शक्ति भी है कि हम कम से कम हमारे परिस्थिति को बचा के रखें। कैसा, वो हम भी आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज मारने गए तो कली अपना असली स्वरूप दिखाया, क्योंकि क्षत्रिय होगा, अगर सचमुच में
कली क्षत्रिय होता तो लड़ मरेगा पर सर नहीं झुकाएगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं, सर झुका सकते नहीं। पर कलयुग वो था शूद्र और लगा था क्षत्रिय का वस्त्र धारण किए, तुरंत वो भयभीत होकर शरणागत हो गया और परीक्षित महाराज ने बड़े दयापूर्वक उसे मारा नहीं, क्योंकि शरणागत वत्सल है। भगवान के समान ही भक्त भी अगर कोई शरण जाता है तो तुरंत उसे क्षमा कर देते हैं। बोले क्षमा कर दिए, पर बोले क्योंकि तुम मेरी शरण आए हो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, दंड नहीं दूंगा, पर तुम्हें मैं अभय दान दे रहा हूं और मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। मेरे राज्य में, क्योंकि तुम जहां राज्य करोगे वहां निश्चित रूप से तुम अधर्म फैलाओगे। मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते, क्योंकि जहां भी तुम राज्य को अगर तुम्हें स्थान दूंगा वहां निश्चित रूप से अधर्म फैलेगा। तुम तो पैर को तोड़ रहे हो, धर्म के पैर को तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में स्थान नहीं दे सकता। तब जहां धर्म और सत्य है, जहां भगवान की सेवा हो रही है, तो वहां नहीं रह सकता। तो परीक्षित महाराज के भय से कली कहता है कि हे प्रभु, ये संपूर्ण विश्व आपका ही राज्य है, तो अगर आप कहोगे आपके राज्य में नहीं तो मैं कहीं नहीं रह सकता, तो मुझे कोई तो स्थान प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं। कोई तो एक स्थान प्रदान कीजिए जहां मैं रह सकता हूं। तो 38वें श्लोक में कहते हैं, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिय शूना यत्र अधर्मस चतुर्विध। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कभी कभी इस्कॉन वालों को लोग बोलते हैं तुम लोग कुछ भी नियम बना देते हो, ये नहीं करने का, वो नहीं करने, कहां से आया है सब? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये हमारा प्रमाण है कि कलयुग को 4 स्थान परीक्षित महाराज ने दिया। अभ्यर्थित, जब वो आर्त स्वभाव के साथ आया हो स्थिति में शरण लेने परीक्षित महाराज, स्थानानि कलये ददौ, उसे 4 स्थान दिए। द्यूतम, जहां द्यूत होता है, पानम, जहां मद्यपान होता है, स्त्रिय, अवैध स्त्री संग होता है, और शूना, जहां मांसाहार होता है। यथा अधर्मस चतुर्विध, ये 4 स्थान जहां होता है तो वहां निवास कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां भी ये 4 चीज होता है, मांसाहार, नशा, व्यभिचार और जुआ, ये किस चीज पर प्रहार करता है? धर्म 4 पैर पे खड़ा हुआ है, सत्यम, शौचम, तपह, दया। सत्य चला जाता है जहां गैम्बलिंग, द्यूत होता है, हा? और नशा जहां होता है वहां क्या कहते हैं, तपस्या चला जाता है। पहले ही हम नशे में हैं, उसके ऊपर और थोड़ा नशा कर लिया, अहंकार के नशे में, उसके ऊपर और थोड़ा 4 पैग और मार लिया तो और भी नशा बढ़ जाएगा। और स्त्रिय, शुद्धता चली जाती, पवित्रता चली जाती है, शौचम, शुद्धता चली जाती है जब जब व्यभिचार करते हैं। और दया चली जाती है जब हम मांसाहार करते हैं। एक जिह्वा को तृप्त करने के लिए दूसरे जीव पर तो दया चली जाती है, निर्दयी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्थान, जहां भी ये 4 स्थान होगा वहां तुम रह सकते हो। कली ने कहा ये तो आपके रहते हुए पूरे विश्व में कहीं भी मैं ये स्थान नहीं देख रहा। यानी आप सोचिए, उसी 5000 साल पहले कलयुग में परीक्षित महाराज के समय में भी पूरे विश्व भर में कैसा परिस्थिति थी, इसका एक झलक हमें यहाँ मिलता है। तो कली ने कहा कि नहीं, ये तो कहीं है ही नहीं, और एक स्थान दीजिए। तब बोले ठीक है, जहां भी
होर्डिंग ऑफ गोल्ड, होर्डिंग मतलब धन संचय किया जाता है, सोने का संचय किया, अ, अ, जरूरत से ज्यादा संचय किया जाता है, वहां तुम रह सकते हो। और हम देखते हैं जहां योग्य उपयोग से ज्यादा, युक्त जितना उपयोग है उससे ज्यादा जब धन रहता है, तो वहां ये चार चीजें, चार बुरी आदतें स्वाभाविक रूप से हो जाता है। क्योंकि बहुत पैसा है, करना क्या है समझ में नहीं आता। और अगर कोई अ, भक्त नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है, मैं आई एम ओनली ए केयर टेकर, मैं इसका मैं एक केयर टेकर के रूप में हूं मैं, ये भावना अगर नहीं है तो निश्चित रूप से ये नशा है। जैसे कुंती महारानी भी कहती है कि एधमान मदह पुमान, ये बढ़ता हुआ नशा है। और इस नशे में ये चारों आदतें अपने आप आ जाती है। जहां पैसा कम है, पापी पेट का सवाल है, यहाँ ये सब बुरी आदतें नहीं आती। और कहीं धनी बाप का इकलौता बेटा, योग्य बेटा है, तो फिर हम देखते हैं ये सारे आदतें वहां आ जाती हैं। तो इस तरह से कहा कि जहां भी इस प्रकार का धन, स्वर्ण एकत्रित है, वहां तुम निवास कर सकते हो। और वहां इस तरह से कली को उन्होंने ये 5 स्थान प्रदान किए परीक्षित महाराज के निर्देशन में। तो 41वें श्लोक में हमें एक चेतावनी दी जा रही है कि वो व्यक्ति जो प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रगति चाहता है और जवाबदारी ले रहा है किसी भी क्षेत्र में, उन्हें ये 4 जो स्थान है, इससे बहुत ही सतर्कता से बचना चाहिए। और अंतिम श्लोकों में परीक्षित महाराज के राज्य का महिमा बताया जा रहा है, किस तरह से उनका शासन काल कैसा था। तत्पश्चात परीक्षित ने उस बैल के तीनों जो पैर टूट गए थे उसे पुनर्स्थापित किया। यानी इतने शक्तिशाली प्रशासक परीक्षित महाराज थे कि वो भ्रमण करते हुए जहां भी देखते तुरंत उसके ऊपर कार्यशील होकर उसे पुनर्स्थापित किया। इस तरह से बैल के चारों पैर को उन्होंने फिर से स्थापित किया। और पृथ्वी की जो परिस्थिति थी, गाय जो दुखी थी, उसको भी उन्होंने सांत्वना दी। तो अंतिम श्लोकों में कहा गया है, वो राजा जो पूरे विश्व को का शासन कर रहा है, जो उनके दादाओं के द्वारा उन्हें उसे मिला था, उसे बड़े यशस्वी तरीके से परीक्षित महाराज ने चलाया। और अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम लोग शौनकादि ऋषि, असंख्य ऋषिगण यहाँ आप यज्ञ कर पा रहे हो, निश्चिंत होकर ये यज्ञ कर पा रहे हो, क्योंकि परीक्षित महाराज का दक्ष शासन और उनकी कृपा है इस पृथ्वी पर, और धर्म का पालन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी कलयुग के प्रभाव को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से निकाला जा सकता है उन स्थानों में जहां व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि कली के जो स्थान है, उन स्थानों जो परीक्षित महाराज ने दिया है, वो अगर नहीं रहेगा तो कम से कम उस स्थान में कली का प्रभाव नहीं रहेगा। कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन से। और इस तरह से इस अध्याय का यहाँ समाप्त होता है। किस तरह से कली का प्रवेश हुआ, परीक्षित महाराज ने उसे तुरंत सतर्कता के साथ ढूंढ निकाला, उनके
बैल और गाय के, पृथ्वी और धर्म के अ, शोक का कारण ढूंढा और कली को सजा दिया। पर कली के शरण जाने पर 4 या 5 स्थानों का पुरस्कृत करके, स्थान प्रदान करके, पर उसे धोखा दे दिया। कोई ऐसा स्थान नहीं रखा कि कली प्रवेश कर सके। कली को स्थान दिया, पर ऐसा शासन किया उन्होंने, व्यवस्था ऐसा बनाया कि कली का प्रभाव नहीं। इसी तरह से उनके भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भी ज्ञान के द्वारा और अनुशासन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा ऐसा एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ दिया है। अब हमारे ऊपर है व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। कली तो आने ही वाला है क्योंकि उसका युग है ये, भगवान ने उसे स्थान दिया है, उनके प्रतिनिधि ने स्थान दिया है। पर हमारे ऊपर ये निर्भर है कि हम उसके प्रभाव में ऐसा स्थान निर्माण करके उसे आमंत्रित करें या ऐसा स्थान करें कि वो दूर ही रहे हमसे। तो इस तरह से यहाँ समाप्त हुआ ये अध्याय, और कल हम 18वें अध्याय में जाएंगे, जहाँ परीक्षित महाराज को ये स्थान प्रदान करने के बाद सुत गोस्वामी उस प्रसंग का वर्णन करेंगे जहाँ परीक्षित महाराज को आ, आ, क्या कहते हैं, पूरे राज्य का को छोड़कर किस तरह से अपनी मृत्यु की तैयारी क्यों करना पड़ा और कैसे उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा भागदौड़ करना पड़ा और करंट भी थोड़ा जा रहा था, इसीलिए मेरा मन भी इधर था कि इधर कौन सा है वो कौन सा है। क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।